बॉलीवुड में बहुत से स्टार्स को सुपरस्टार और विलेन का टैग मिल चुका है, लेकिन इस इंडस्ट्री में शोमैन सिर्फ एक ही थे, वो थे राज कपूर। इंडस्ट्री को बेहतरीन फिल्में देने वाले राज कपूर अपने परिवार में सबसे अलग पहचान और रुतबा रखते थे। वैसे तो उनके परिवार से बहुत से लोग इंडस्ट्री में आए और ये वो खानदान है जिसने 3 सदस्यों को इंडस्ट्री के सबसे बड़े सम्मान दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। पृथ्वीराज कपूर, राज कपूर, शशि कपूर को केंद्र सरकार की ओर से दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। राज कपूर की फिल्मों के सीन्स रियल लाइफ से प्रेरित होते हैं। मसलन बॉबी फिल्म में ऋषि कपूर पहली बार डिम्पल कपाड़िया से मिलते हैं। वो खुद राज कपूर की लाइफ से इंस्पायर्ड था। जब वो एक अभिनेत्री नरगिस से मिले थे। राज कपूर नरगिस को प्यार करते थे, लेकिन राज कपूर शादीशुदा थे, इसलिए वो प्यार परवान नहीं चढ़ा। भले ही उनकी पत्नी कृष्णा राज कपूर कभी लाइमलाइट में नहीं रही, लेकिन राज कपूर को शुरू से आखिर तक संभालने वाली वही थी। अक्सर राज कपूर की लाइफ से जुड़े किस्से ही सुनने को मिलते हैं, लेकिन आज हम आपको उनकी पत्नी यानी कि कृष्णा राज कपूर के बारे में ही आपको बताते हैं। शादी के बाद राज कपूर के साथ कृष्णा जी चैम्बूर के एक किराए के मकान में रहते थे। घर को आर्थिक सहारा देने के लिए वो भी साड़ियों पर एम्ब्रॉयडरी करने का काम करती थीं। कहा जाता है कि राज कपूर अपनी फिल्म बरसात बना सके, इसलिए कृष्णा जी ने अपने गहने बेच दिए थे। वो बात अलग है कि ये बातें लोगों को कम ही पता रही। राज कपूर अपने अफेयर्स के लिए सुर्खियों में छाए रहे, लेकिन बावजूद इसके कृष्णा ने कभी उन्हें छोड़ने का नहीं सोचा। इस बारे में उनकी बेटी रीमा ने फिल्म फेयर मैगजीन को दिए एक इंटरव्यू में अपने माँ बाप के बारे में बताया था। चाहे कुछ भी लिखा और बोला गया हो, पापा मॉम को बहुत ज्यादा प्यार करते थे। सच्चाई तो ये है कि वो पूरी जिंदगी मॉम के दीवाने रहे। उन्होंने भले ही इसे वैसे अभिव्यक्त नहीं किया जैसे मॉम ने चाहा हो, लेकिन राज कपूर ने जो भी, वो लौट कर घर ही आए। उनका प्यार मॉम के लिए बेइंतहा था। वो उनके पैर भी दबाते थे और हंसाते हुए कहते थे, राज कपूर का क्या हाल बना दिया, मेरी बीवी मुझे पैर दबाने में लगा रही है, घर की मुर्गी दाल बराबर। चलिए आज के इस पैकेज में हम आपको कृष्णा कपूर के बारे में ही बताते हैं। इतने बड़े परिवार को संभालने वाले खुद कैसे इस खानदान की बहू बनी। कृष्णा कपूर, जो कि शादी से पहले कृष्णा मल्होत्रा थी, उनका जन्म 30 दिसंबर 1930 को मध्य प्रदेश के रीवा में हुआ था। कृष्णा के पिता करतारनाथ मल्होत्रा रीवा में आईजी थे। वैसे उनका परिवार पेशावर में करीमपुरा घंटाघर के पास रहा था और फिर वहां से वो रीवा गए थे, क्योंकि उनके पिता करतारनाथ की पोस्टिंग रीवा में हुई थी। साल 1944 से 46 तक कृष्णा जी रीवा में ही रहीं और वहीं से स्कूल से उन्होंने 10वीं की पढ़ाई की। उनके पिता ने 3 शादियां की थी, जिसमें उन्हें 13 बच्चे हुए थे। कृष्णा के कुल 13 भाई बहन थे। कृष्णा दूसरी पत्नी से हुई थी। दूसरी पत्नी से उन्हें 3 बच्चे हुए थे। प्रेमनाथ, जो कि हिंदी फिल्मों में फेमस विलन बने, राजेंद्र नाथ, जो कि फेमस कॉमेडियन, और तीसरे कृष्णा थी। उनके दोनों भाई बाद में राज कपूर के प्रोडक्शन की कई फिल्मों में साथ नजर आए। कृष्णा ने अपनी 10वीं की पढ़ाई पूरी ही की थी कि उनकी शादी कर दी गई जब वो सिर्फ 16 साल की थी। दोनों की शादी 12 मई 1946 को रीवा में उनके पिता के ही सरकारी बंगले में हुई। राज कपूर और कृष्णा दोनों की मुलाकात भी बड़ी खास थी, क्योंकि उनके पीछे भी एक किस्सा है। पृथ्वीराज कपूर नहीं चाहते थे कि उनका बेटा फिल्मी और निजी जिंदगी को मिक्स करे। वो एक पारंपरिक लड़की घर की बहू बनाकर लाना चाहते थे और अरेंज मैरिज ही चाहते थे। करतारनाथ भी पृथ्वीराज के ममेरे भाई लगते थे और जब पृथ्वीराज रीवा में थिएटर कर रहे थे तो उनका रिश्ता और गाढ़ा हो चुका था। वो अपने रिश्ते को और गहरा करना चाहते थे। जब राज रीवा में उनके बंगले पर पहुँचे तो उन्हें एक कमरे में सफेद साड़ी पहने, बालों में मोगरे का फूल लगाए, सितार बजाए एक लड़की दिखी जो कृष्णा मल्होत्रा थी। वो म्यूजिक सीख रही थी और राज भी अंदर गए। इस तरह दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई। शादी के बाद भी कृष्णा अधिकतर सफेद साड़ियाँ पहनती थी और बालों में मोगरा लगाती थी। ऐसा इसलिए क्योंकि राज कपूर को ये पसंद था। लेकिन उस समय जब दोनों की शादी हुई तो एक मैगजीन में छापा था कि अपने दूर के रिश्ते की बहन से शादी करके राज कपूर ने अपना करियर खत्म कर लिया है। शादी के 9 महीने बाद 15 फरवरी 1947 को उनके घर पहले बच्चे का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया रणधीर कपूर। बाद में उनके घर ऋतु, ऋषि, रीमा और राजीव का जन्म हुआ। आगे चलकर उनके तीनों बेटे बॉलीवुड में स्टार बने। फिर रणधीर ने एक्ट्रेस बबीता, ऋषि कपूर ने नीतू कपूर से शादी की और उनकी बेटी ऋतु ने बेटे निखिल नंदा की शादी अमिताभ बच्चन की बेटी श्वेता बच्चन से हुई। अमीर खानदान में पली कृष्णा को खाना बनाना नहीं आता था, लेकिन शादी के बाद उन्होंने खुद को परफेक्ट बना लिया और घर की परफेक्ट होस्ट बन गई। उन्होंने पाए से लेकर यखनी, पुलाव और जंगली मटन सब बनाना सीखा, क्योंकि राज कपूर जब घर में घुसते थे तो सबसे पहले किचन में ही जाते थे ये देखने के लिए कि क्या बन रहा है। राज कपूर जो भी पार्टीज देते थे उनकी सारी अरेंजमेंट कृष्णा ही करती थी। खुद कहते थे
मैं तो बस इनवाइट करता हूँ, करती सब मेरी बीवी है। राज कपूर के अफेयर्स की खबरों के बीच कृष्णा ने अपने घर को टूटने नहीं दिया। बच्चे के लिए वो माँ और पिता दोनों रोल अदा करती रही, क्योंकि राज कपूर अपने काम में डूबे रहते थे। अगर राज कपूर खानदान के नाते पोते इतने पढ़े लिखे और पॉलिश्ड हैं, तो इसकी वजह भी कृष्णा कपूर ही रही हैं। एक समय राज कपूर की फिल्में फ्लॉप होने लगी। नरगिस, जिन्हें वो बेइंतहा प्यार करते थे, वो दूर हो गई थी। दरअसल नरगिस राज कपूर से शादी करना चाहती थी। हालांकि वो जानती थी कि राज मैरिड है, लेकिन नरगिस को उम्मीद थी कि दोनों की शादी होगी। लेकिन जब नरगिस को इस बात का यकीन हो गया कि राज अपनी पत्नी को नहीं छोड़ेंगे, तो उन्होंने RK स्टूडियो के बाहर फिल्में साइन करनी शुरू कर दी। नरगिस से अलग होने पर राज कपूर शराब में डूब गए और उनकी हालत खराब होती गई। एक इंटरव्यू में कृष्णा ने कहा था कि एक के बाद एक हर रात वो शराब पीकर आते थे और बाथ टब में बैठकर रोते थे। कहा जाता है कि एक पार्टी में नरगिस कृष्णा से मिली और उन्होंने कहा था कि उनकी जिंदगी में जितने तूफान आए हैं, वो ही उनके लिए जिम्मेदार हैं। जिस पर कृष्णा ने उन्हें माफ करते हुए कहा था कि अगर मैं नहीं होती तो मेरी जगह कोई और होती। इसके बाद राज का अफेयर वैजयंतीमाला के साथ हुआ। इससे कृष्णा इतना नाराज हुई कि बच्चों को लेकर घर छोड़कर चली गई। इसके बारे में ऋषि कपूर ने अपनी आत्मकथा में लिखा, मुझे याद है हम लोग मॉम के साथ मरीन ड्राइव पर बने नटराज होटल में चले गए। तब पापा वैजयंतीमाला के प्यार में थे। होटल के बाद हम 2 महीने के लिए चित्रकूट के एक दूसरे अपार्टमेंट में रहने लगे। पापा ने वो अपार्टमेंट माँ और हमारे लिए खरीदा था। बाद में उन्होंने माँ को वापस अपने पास बुलाने के लिए जो संभव था सब किया। लेकिन माँ तब तक टिकी रही जब तक उन्होंने अपनी जिंदगी से वैजयंतीमाला का अध्याय बंद नहीं किया। राज कपूर रोज उनके पास जाते थे और दरवाजा खटखटाते थे, लेकिन कृष्णा नहीं खोलती थी। बाद में इनकम टैक्स का कोई मसला हो गया, तब जाकर वो घर लौटी। राज कपूर ने भी अपने इंटरव्यू में अफेयर और पत्नी के साथ रिश्ते को लेकर कहा था, मेरी पत्नी मेरी एक्ट्रेस नहीं है और मेरी एक्ट्रेस मेरी वाइफ नहीं है। वाइफ से मेरा मतलब है मेरे बच्चों की माँ। मेरे घर की लाइफ अलग थी। मैंने ना तो अपनी वाइफ को अपनी एक्ट्रेस बनाने की कोशिश की और ना ही अपनी एक्ट्रेसेस को अपनी वाइफ। मेरे बच्चों की माँ कभी मेरी एक्ट्रेस नहीं होनी थी, इसलिए उसे कभी नहीं लगा कि उसके साथ धोखा हुआ है। इसी तरह जो एक्ट्रेस मेरे पास आई तो मेरी एक्ट्रेस की तरह, मेरे बच्चों की माँ की तरह नहीं। कृष्णा के बारे में राज ने सिमी ग्रेवाल को बताया था कि कृष्णा उनकी जिंदगी में कितनी सारी खुशियां लेकर आई है। वो उनकी जिंदगी का सहारा है, वो उनसे प्यार करते हैं और बहुत अधिक एहसानमंद भी हैं। जब सिमी ने पूछा कि उन्होंने ये बातें कृष्णा को बताई, तो राज कपूर बोले, नहीं, इससे तो उसको पावर मिल जाएगी ना, मुझ पे बहुत रौब जमाएगी। मजाक से उलट उन्होंने गंभीर होकर कहा कि जब मैं मर रहा हूँगा तो अपनी आखिरी घड़ी में मैं उसे सब कुछ कह दूंगा, वादा रहा। 2 जून 1988 को राज कपूर का निधन हो गया। वो 30 अप्रैल को मुंबई से दिल्ली रवाना हुए थे और 2 मई को उन्हें राष्ट्रपति द्वारा दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाना था। उसके बाद उनकी तबीयत खराब होती गई, उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया। 1 महीने के बाद उनका निधन हो गया। उनकी देह को पैसेंजर सीट पर बैठाकर लाया गया, शोमैन की तरह। कृष्णा तब भी उनके साथ थी। उसके बाद कृष्णा ने पूरे परिवार को संभाला और वो हर फंक्शन में अपनी बहू बेटियों के साथ नजर आती रहीं। 1 अक्टूबर 2018 को वो दुनिया को अलविदा कह गयी। कृष्णा राज कपूर एक ऐसी महिला जिसने कपूर खानदान को संजोए रखा। आपको ये पैकेज कैसा लगा बताना न भूलें। नारी से जुड़ी मोर अपडेट्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो, फेसबुक को लाइक और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।